Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is Portage Guide to Early Education. What is PGE? PGE is basically an assessment tool for the assessment of developmental delays and disabilities. 0 to 6 years के बच्चों की assessment के लिए यूज़ किया जाता है. It has total 5 domains: socialization, language, motor, cognition and self-help. It has both English and Urdu variant. You can use any of them. Our first domain is socialization. Socialization we check ability to interact with other, social interest, emotional responses. Socialization में हम ये चेक करते हैं कि बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है और उसकी इमोशंस किस तरह से वो अपने एक्सप्रेस करता है. हमारे पास जो सेकंड हमारी डोमेन है वो है लैंग्वेज, एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद अदर्स बाय यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज. और थर्ड डोमेन इज सेल्फ हेल्प, हाउ टू परफॉर्म डेली लाइफ एक्टिविटीज़. कि अपने कपड़े वो चेंज कर सकता है, उसके बाद खाना खुद खा सकता है, टीथ ब्रश कर सकता है. ये सारी चीज़ें सेल्फ हेल्प में देती हैं. ओके, आवर फोर्थ डोमेन इज कॉग्निशन, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू थिंक, टू जजमेंट. मतलब कि बच्चा किस तरह से सोचता है, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी जजमेंट एबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉग्निशन में असेस करते हैं. लास्ट डोमेन इज मोटर. मोटर डोमेन में हम ये चेक करते हैं कि बच्चा अपनी आई हैंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से यूज़ करता है, अपनी ग्रॉस मोटर स्किल को सही से यूज़ करता है यानी कि रनिंग, वॉकिंग, उसके बाद थ्रोइंग, ग्रेस्पिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग मोटर डोमेन में असेस करते हैं. इस टेस्ट को यूज़ करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. जैसा कि अगर आपके पास एक नॉर्मल चाइल्ड आ रहा है तो हम उसकी असेसमेंट जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वहाँ से स्टार्ट करेंगे. मतलब बच्चा अगर 3 से 4 साल का है तो हम 3 से 4 साल की जो जितनी भी आइटम्स है वही फिल करवाएंगे. लेकिन अगर आपके पास एक बच्चा डेवलपमेंटल डिलेज या डिसेबिलिटी के साथ आ रहा है तो हम उसको उसकी एज से 2 या 3 साल पीछे से आइटम सॉल्व करवाना स्टार्ट करेंगे. क्योंकि जो भी बच्चे डेवलपमेंटल डिलेज या डिसेबिलिटी के साथ आते हैं उनकी मेंटल एज नॉर्मल एज के बच्चों से पीछे होती है 2 या 3 साल. इसलिए हम टेस्ट पे 2 या 3 साल पीछे से ही सॉल्व करवाना स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर असेसमेंट प्रोसेस. असेसमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग फ्रंट पे नेम, फादर का नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर किसी भी केयर टेकर या असेसमेंट के लिए जो हमारे पास साथ चाइल्ड है उनकी एज है 2 to 3 years और साथ में उनकी मदर भी अवेलेबल है जो कि हमें हेल्प आउट करेंगी फॉर द असेसमेंट ऑफ चाइल्ड. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डोमेन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सेल्फ हेल्प केयर. असेसमेंट के लिए मैं उर्दू वेरिएंट यूज़ कर रही हूँ फॉर द कन्वीनियंस. बच्चे की एज रेंज 2 to 3 है. इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट आइटम बन रही है वो है 29. इसके अकॉर्डिंगली हम अपना फॉर्म फिल करेंगे. सिर्फ खाने वाली चीज़ें ही चबाता और निकलता है जी. तौलिया देने पर हाथ साफ कर लेता है. जी जी कर लेते हैं. अगर उसको यूरिन फील हो तो वो खुद ब खुद चला जाता है. जी चला जाता है. रख लेता है. जी जी कर लेते हैं. अपने कपड़े चेंज कर लेता है. कर लेते हैं. वॉशरूम की अगर उसको ज़रूरत पेश आए तो वो वॉशरूम चला जाता है. जी चला जाता है. ओके, शॉवर खुद ले लेता है. हाँ जी ले लेता है. अपना हाथ मुंह धो लेता है वो साबुन लगाकर. जी धो लेत भी करता है, वो खुद करना पड़ता है. ओके ठीक है. जब आप खाना खा रहे हो तो कोई भी पास छोटा जग या छोटी बॉटल वगैरह हो तो उससे पानी डाल लेता है ग्लास में. जी डाल लेते हैं. ठीक है. अपनी सॉक्स खुद पहन लेता है. जी. ठीक है. हमारे पास जो 2 to 3 थी वो वाली आइटम नंबर वो बच्चे ने जो है जिसमें किसी में टिक क्रॉस आए हैं तो उसने कर लिया. उसके बाद हमारे पास एज रेंज आती है 3 to 4 years. हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. खुद नहा लेता है. नहीं. टोस्ट पे या रोटी पे घी वगैरह लगा लेता है. नहीं. अपने जूते या पैंट वगैरह का जो बेल्ट है उसको नहीं, टक अप नहीं. कर लेता है. किसी की हेल्प के बगैर कपड़े पहन लेता है. तो नहीं, हेल्प करनी पड़ती है. ठीक. इसके बाद जो हमारे पास डोमेन है वो है लैंग्वेज. कि मतलब बच्चा अपनी लैंग्वेज को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किस तरह से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह ये सारी आइटम्स मैंने मदर से पूछ के कि बच्चे ने कौन सा बिहेवियर अचीव कर लिया और कौन सा नहीं अचीव किया, मदर से पूछ के मैंने ये वाले सारा कॉलम फिल कर लिया था. इसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉग्निटिव डोमेन कि बच्चा किस तरह से जजमेंट को, वर्ड को रिकॉग्नाइज कर सकता है, मैच कर सकता है,
या उसको ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर इसका पता है, ये सारी रिकॉग्निशन में आ जाती है। उसकी थिंकिंग इस तरह से है सारा कुछ। तो मैंने इसके लिए बच्चे से एक्टिविटीज़ करवाई थी, जिसकी वीडियो इसके बाद मैं साथ ही अटैच कर दूँगी। तो मैंने उस एक्टिविटीज़ के थ्रू असेस किया था बच्चे को, और ये सारी आइटम्स मैंने कि बच्चे ने कौन सा बिहेवियर अचीव कर लिया और कौन सा नहीं किया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको टिक क्रॉस किया था। इस डोमेन पे मेरे पास मोस्टली क्रॉस आए थे जो बिहेवियर बच्चे ने अचीव अभी तक नहीं किए। मतलब चाइल्ड को प्लस माइनस के क्वेश्चन आंसर्स का नहीं पता था, उसके अलावा उसको अपने डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं पता था। तो यहाँ पे मोस्टली मेरे पास वो वाली डोमेन थी, ये वाली जहाँ पे बच्चे ने बिहेवियर अचीव नहीं किए थे। यहाँ पे इसी तरह ये देख सकते हैं आप, उसको ये सारा कुछ नहीं आ रहा था, तो मेरे पास मुझे यहाँ पे अपनी इसी डोमेन में ये वाला स्टॉप करना पड़ा था। उसके बाद उससे नेक्स्ट डोमेन थी मेरे पास सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में भी इसी तरह मैंने जैसे बाकी सारी आइटम्स फिल करवाई थी, मैंने ये भी मदर से पूछ के ये वाली सारी आइटम्स भी फिल कर ली थी कि बच्चे ने कौन सा बिहेवियर अचीव कर लिया है और कौन सा अभी उसका अचीव नहीं हुआ। इसी तरह मैंने हर डोमेन में मदर से इंफॉर्मेशन लेके सारी आइटम्स फिल कर ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आइटम किस तरह से फिल करते हैं। ये देखें, जैसे हमारे पास ये 1 to 2 जो मेरे पास बच्चा था वो था 2 to 3 ईयर्स का, ये मैंने आइटम उससे फिल करवा ली। इस एज रेंज में मेरे पास क्रॉस, टिक, क्रॉस इस तरह से आ रहा है, ऐसे देखें, मतलब यहाँ तक। अब 3 से 4 साल का हमने क्यों कंटिन्यू किया है, क्योंकि हमें इसको स्टॉप करने के लिए 10 कंसेक्यूटिव क्रॉस चाहिए, जो कि अभी हमें नहीं मिला। हमें 10 कंसेक्यूटिव क्रॉस जो हैं वो 4 to 5 में मिले हैं। ये देखें, काउंट करें तो ये 10 कंसेक्यूटिव क्रॉस हैं जो कि हमें 4 to 5 रेंज में मिले हैं। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन अपनी स्टॉप कर देंगे। और इसी तरह 2 to 3 रेंज से अगर हम देखें, हमने पीछे के आइटम्स भी सॉल्व किए हैं। इसका मतलब यह है कि हमें पिछली एज रेंज में भी वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि बच्चे ने वो बिहेवियर अचीव कर लिए हैं, तो हमें उसके लिए 10 कंसेक्यूटिव टिक चाहिए। तो देखें, जैसे ही 10 कंसेक्यूटिव टिक मिले तो हमने अपना टेस्ट जो है वो स्टॉप कर देना है। तो इसी तरह से सारी आइटम्स की मैंने इंटरप्रिटेशन कर ली है। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटीज़ मैंने ड्यूरिंग असेसमेंट चाइल्ड से करवाई थी, जिसमें कॉग्निटिव स्किल्स में एक था कि वी शेप बना सकता है, स्केयर ड्रॉ कर सकता है, उसके बाद काउंटिंग कर सकता है, और ये मैंने काउंटिंग करवाई थी। उसके बाद ये ड्रॉ स्केयर वाला था। नेक्स्ट था कॉलम मिलाएं, जिसमें बच्चे को थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी, लेकिन उसने एट द एंड कर लिया था। उसके बाद था कि शेप को देख के बच्चा ड्रॉ कर सकता है सेम या नहीं। उसके बाद ये शेप्स के नेम थे, जो बच्चे को डिफ़िकल्टी थी वो नहीं आ रहे थे, तो उसको इसकी पहचान नहीं थी। ये सारा कोग्निटिव डोमेन में आता है। उसके बाद जो था ये था कि बच्चा फोल्डिंग कर सकता है या नहीं, तो ये इसने इजीली कर लिया था, पेपर फोल्ड कर लिया था। नेक्स्ट एक्टिविटी थी मैच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। स्टार्ट में चाइल्ड को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसने सपोर्ट और असिस्टेंस के साथ एट द एंड ये वाले डिफरेंट पार्ट्स मैच कर लिए थे, आप देख सकते हैं।